नमस्कार। क्या बोलना मत आज कहना किसी को। दशहरा है और दशहरे के मौके पर हम रावण को जलाते हैं, लेकिन देवभूमि डायलॉग के मंच पर आज मैंने जिनको आमंत्रित किया है उनके अभिनय के मैं क्या कहूं, उनकी अभिनय की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। उनका जब अभिनय शुरू होता है तो तालियों की गड़गड़ाहट से दर्शक उनका अभिनंदन करते हैं। मैं आपको मिलाने जा रहा हूं अल्मोड़ा रामलीला के प्रसिद्ध किरदार बिट्टू कर्नाटक से, जिनकी देखरेख में वहां की रामलीला होती है और बरसों से वो रामलीला करते आए हैं और खुद रावण का दमदार किरदार अदा करते हैं। मेरे साथ देवभूमि डायलॉग के मंच पे बिट्टू कर्नाटक जुड़े हैं। आज जब हम रावण को जला रहे हैं, बहुत जरूरी हो जाता है रावण के मुखार बिंदु से उनके डायलॉग सुनना, उनकी चौपाइयां सुनना और उनका संदेश सुनना हम सबके लिए जरूरी हो जाता है। बिट्टू कर्नाटक जी, बहुत धन्यवाद, बहुत अभिनंदन। इतने व्यस्त शेड्यूल के बाद भी देवभूमि डायलॉग के मंच पे आए आप, मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। धन्यवाद। सभी देवभूमि डायलॉग के दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि आज विजयदशमी है। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां। और मैं चाहता हूं वो अट्टहास जो है हमारे दर्शकों को आज सुनाई दे और सब एक साथ वो उस अट्टहास को करें। यह रावण की अट्टहास है। बिट्टू कर्नाटक जी, कब से आप रावण का किरदार अदा कर रहे हैं? ये मेरा रमेश जी 33वां वर्ष है। 32 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं और 33वें वर्ष में प्रवेश किया है रावण के किरदार में। और शुरू से अलग अलग अभिनय किए या रावण का ही किरदार आपने पहले चुना? नहीं नहीं, 1980 में मैंने सबसे पहले हमारे अल्मोड़ा जनपद में विकासखंड भैंसिया छाना है, जहां मैंने धौलछीना में पहली बार 1980 में लक्ष्मण का किरदार, फिर राम, फिर आगे बढ़ते हुए मेघनाथ, खरदूषण, बाणासुर, कई किरदार निभाए। और पिछले 32 साल पूरे करके 33वें वर्ष में मैं प्रवेश कर चुका हूं रावण के किरदार। और जब भी मैं आपके मुखार बिंदु से वो सुनता हूं कि इंद्र हमारे बाजा बजाता और पवन हमारे चवर डुलाते, कहाँ धनुष है, हाँ कहाँ धनुष है, कहाँ उसे मैं धनुष है उससे मैं तोड़ूं। तो मैं चाहता हूं हमारे दर्शकों को आज मौका मिले वो सुनने का। बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपके आदेश का पालन करूंगा। ये धनुष यज्ञ का वो दृश्य है जब रावण सीता के स्वयंवर में पहुंचता है और उसे आमंत्रित नहीं किया जाता, किंतु वो क्योंकि रावण है तो कहीं भी जा सकता है, तो आते ही अपना पूछता है कि कहाँ धनुष है उसे मैं तोड़ूं, हमें तो रावण सुभट कहावे, हम ही तो रावण सुभट कहावे, हम ही तो रावण सुभट कहावे, हम ही तो रावण सुभट कहावे, कहाँ धनुष है उसे मैं तोड़ूं, हम ही तो रावण सुभट कहावे, है वीर विक्रम साभी से उत्तम, है वीर विक्रम साभी से उत्तम, जो काल पर चढ़ हमेशा आए। हम वीर भी हैं और विक्रम भी हैं, इस राज सभा में उपस्थित सभी राजाओं से श्रेष्ठ भी हैं। है वीर विक्रम सभी से उत्तम, जो काल पर चढ़ हमेशा आए, कहाँ धनुष है उसे मैं तोड़ूं, हम ही तो रावण सुभट कहावे। क्या ये बात चंद है लाइनें जी। धनुष यज्ञ में रावण की हैं। जी, आप सुनाइए, उस लाइन को सुनाइए, बहुत आनंद आ रहा है। वो इंद्र राजा
बजावे बाजा, वो इंद्र राजा बजावे बाजा, पवन हमारे झाड़ू लगाते, वो इंद्र राजा बजावे बाजा, पवन हमारे झाड़ू लगाते, अग्नि हमारी रोटी बनाती, कुबेर हमारे चंवर डुलाते, अग्नि हमारी रोटी बनाती, अग्नि हमारी रोटी बनाती, कुबेर हमारे चंवर डुलाते, कहाँ धनुष है उसे मैं तोड़ूं, हम ही तो रावण सुभट कहा। क्या ये बात लाइन है रमेश जी। बहुत ही सुंदर, आनंद आ गया। और मैं जानता हूं देवभूमि की डायलॉग के दर्शकों को भी बहुत आनंद आ रहा होगा। हम अल्मोड़ा से आपको बिट्टू कर्नाटक जी को लाइव दिखा रहे हैं, जो शानदार अपने अभिनय के लिए जाने जाते हैं। और अभिनय के लिए ही नहीं, उन्होंने कई ऐसे प्रयोग रामलीला में किए हैं, चाहे वो महिला किरदारों को आगे लाने का हो, चाहे वो नौजवानों को मौका देने का हो। लेकिन कर्नाटक जी, अमूमन ये कहा जाता है कि नेगेटिव रोल से लोग बचते हैं, आप नेगेटिव रोल में ज्यादा खपते हैं, तो ऐसा क्यों है? देखिए रमेश जी, ये नेगेटिव रोल नहीं। आज रावण का अगर आप व्यक्तित्व को देखें, रावण अपने आप में बहुत विद्वान था। रावण का व्यक्तित्व आप देखिए, सीता माता का हरण किया, लेकिन किस तरीके से अपनी अशोक वाटिका में उनको सम्मान के पूर्व रखा। आज के रावण तो हर तरीके से लूट खसोट पे लगे हुए हैं। वर्तमान समय का जो स्थिति है, इन रावणों से बचने की आवश्यकता है, उस रावण से नहीं। हमें तो आज के समाज के रावणों से बचने की आवश्यकता है। और मेरा मानना है, रावण का व्यक्तित्व बहुत बड़ा था। जब रामेश्वरम में भगवान राम को किसी ऐसे पंडित की तलाश थी जो रामेश्वरम में उनके लंका विजय के अभियान में कोई पूजा कराए, तो रावण के अतिरिक्त कौन था? तो रावण ही वहां पहुंचे। ऐसा नहीं है, ऐसे भक्त जिसने शिव जी के सम्मुख अपने 10 बार शीश काट के चढ़ा दिए, चारों वेदों के ज्ञाता, शिव तांडव सोच के रचिता, लेकिन वो नेगेटिव नहीं है। उसको कुछ कमियां निश्चित तौर पे रावण के व्यक्तित्व में रही, उसका अंत भी जिस तरीके से हुआ, लेकिन श्री हरि विष्णु को रावण के तारण के लिए स्वयं मानव योनि में आकर किस तरीके से भटकना पड़ा, ये सब हमारे सामने है। बहुत कुछ सिखाता है। और आज के समाज को रावण का व्यक्तित्व सिखा रहा है। रावण किस तरीके से एक महिला का अपहरण करके ले जा रहा है और कितने सम्मान पूर्वक वो अपनी अशोक वाटिका में उसे रख रहा है। आज के रावणों को देखिए कैसे लूट खसोट में लगे हुए हैं, किस तरीके से आज महिलाओं के साथ व्यवहार हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है। हमें सीखने की आवश्यकता है। और मेरा मानना है, आज की युवा पीढ़ी जो भटकाव के मार्ग में है, वो कई चीजें इनसे सीख सकती है। क्योंकि हमारा बहुत मानना है कि समाज से वो बुराई हटनी चाहिए। इस रावण को जलाने की आवश्यकता नहीं, अपने मन के भीतर के रावण को जलाने की आवश्यकता है। इस रावण के पुतले को दहन करने से कुछ नहीं हो जाएगा। हमारे मन में जो बैठा हुआ है राक्षस, उसे खत्म करना है। समाज में बुराइयां जो है, जो भ्रष्टाचार है, जो अन्य परेशानियां हैं, और सबसे बड़ा इस राज्य में नशा रूपी जो दानव हम सबके मन के भीतर पहुंच चुका है, जो आज सूखा नशा जिसे हम स्मैक कहते हैं, उसको खत्म करने की आवश्यकता है। यह रावण तो अपने व्यक्तित्व से आज भी जीवित है, और उस रावण को हम समाप्त कर दें जो हमारे समाज में नशे के रूप में फैला हुआ है। रमेश जी, बहुत सुंदर संदेश दिया है आपने दशहरे के दिन। आपके सबसे प्रिय गीत कौन सा है? आप जब अभिनय करते हैं रावण का, सबसे प्रिय आपको क्या लगता है? देखिए, रावण के सभी गाने बहुत आकर्षक हैं, बहुत आक्रामक हैं। कुछ डायलॉग मैंने बनाए हमने इस रामलाव में, क्योंकि मैंने 80 में सबसे पहले रावण मेरे पिताजी बनते थे, उनका अभिनय देखा। उससे पहले 1918 में मेरे दादा बनते थे, लगभग 40 साल के आसपास उन्होंने रावण का किरदार निभाया। 32 साल के आसपास मेरे पिताजी ने रावण का किरदार निभाया, और पिताजी से 1 साल अधिक मैंने 33वां वर्ष मैंने प्रवेश कर लिया है। तो मैंने देखा, मैं उस समय लक्ष्मण बनता था। तब की रामलाव में हम केवल दोहा, चौपाई, राग, बिहाग, जयजयवंती, मालकोस आदि का हम केवल
उन्हें गायन करते थे। लेकिन हमने उसके बाद राधेश्याम जोड़ी, और अब मैं कुछ डायलॉग बोलता हूँ बीच बीच में अपनी रामलीला को और आकर्षक बनाने के लिए। जैसे मैंने सबसे पहले 90 के दशक में बालिकाओं को रामलीला में एक्ट कराना अल्मोड़े में प्रारंभ किया था। पहले बालिकाएं मंच में नहीं जाती थी। आज मेरे यहाँ 90%, आप तो आ चुके हैं, देख चुके हैं, 90% से अधिक बालिकाएं हैं। और कोरोना काल के बीच में मैंने, जिस समय बहुत तगड़ी कोरोना की लहर चल रही थी, देश में लॉकडाउन चल रहा था, मैंने उस समय महिलाओं की रामलीला कराई। और आज वो रामलीला अनवरत रूप से पूरी महिलाएं उस किरदार को निभा रहे हैं, जिसमें रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण, बाणासुर, सुग्रीव, बाली, परशुराम, ऐसे सभी किरदार महिलाएं कर रही। तो कुछ प्रयोग मैंने और किए। ऐसे ही मैंने एक प्रयोग किया जैसे मैं डायलॉग, आपने देखा होगा जो प्रेम्स की रामलीला में केवल डायलॉग में चलता है, तो मैं कुछ डायलॉग अपनी रावण के और अन्य किरदारों को देता हूं। जैसे हम धनुष यज्ञ में गए हैं तो हम कह रहे हैं, यह धनुष कहाँ का गिता पिता, आता है या किस गिनती में, उठाए रखूं इसे वर्षों तक, इतना बल तो है उंगली में, इतना बल तो है उंगली में। अचानक आकाशवाणी हो गई, रमेश जी, बिल्कुल। रावण से कह दिया गया कि वहां मैं दैत्य पहुंच गया है और तेरी बहन कुंभनसी को ले जा रहा है। तो कह रहा है, मैं दैत्य को मारकर वापस वहीं में आऊंगा, सीता यदि ब्याही गई तो हर कर ले जाऊंगा, तो हर कर ले जाऊंगा। उसके बाद अचानक शूर्पणखा रावण के दरबार में पहुंची। उसने कहा, भैया मेरी ये दुर्दशा आपके रहते हुए। तो वो कहता है, क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने ये रूप बिगाड़ा है, ले चल मुझे वहां बहला, वह काल का ग्रास हमारा है। वो कहती है, ये तो राम लक्ष्मण ने मेरी दुर्दशा कर दी। तो कहता है, खरदूषण को बताया नहीं, उनका तो वही अखाड़ा है, उनके आगे जो भी आया वह हरदम उनसे हारा है, वह हरदम उनसे हारा है। वो कहती है, खरदूषण को भी मार दिया। तब कहता है, एक अकेली शक्ति ने खरदूषण को मार दिया, निश्चय ही यह सिद्ध हुआ, नारायण ने अवतार लिया, नारायण ने अवतार लिया। तो इस तरीके से मैंने कई डायलॉग आज भी हम अपने अभिनय के साथ जोड़ते रहते हैं इसमें, हर दिन के एक्ट के साथ साथ, क्योंकि दसरे के दिन भी हम रामलीला करते हैं। और आज मैं आपसे रावण निवेदन करूं, जब अंगद आपसे कहता है, रावण लंका वाले मत वाले तू अपनी खैर मना ले, अब आप जवाब दीजिए अंगद को, वो सुंदर अभिनय हमारे दर्शकों को दिखाइए। ये मालकोस में है। वो कह रहा है, मारी गई माती तो रे बंदर, मारी गई माती तो रे बंदर, चलते जिसके धरती काफे, चलते जिसके धरती काफे, युद्ध की धन घोर बंदर, युद्ध किए धन घोर बंदर, मारी गई मती तो रे बंदर, निज कार्य से निज शीर्ष काट कर, निज कार्य से निज शीर्ष काट कर, चढ़ा दिए शिव हो रे बंदर, चढ़ा दिए शिव हो रे बंदर, मारी गई माती तो रे बंदर, मारी गई माती तो रे बंदर। इस तरीके से रावण उसको जवाब देता है और वो कहता है, जो कायर और भयातुर है वह संधि पाठ पढ़ाते हैं, सच्चे योद्धा सर देते हैं, सर को नहीं झुकाते हैं। इस तरीके से कई डायलॉग है। अंगद तुझको पता नहीं मैं कौन जीत मत वाला हूं, जिसके काटे का मंत्र नहीं, ऐसा भुजंग विश्वाला हूं, ऐसा भुजंग विश्वाला हूं।
बिल्कुल, बहुत ही ऐसे कई डायलॉग अंगद। और मैं चाहता हूं एक राधे श्याम भी अगर आप इस मौके पे हमारे दर्शकों को सुना दें। ये है, रहता है तू किस जगत में, अंगद जैसी प्रवेश करता है। क्या है तेरा, ये हनुमान का प्रवेश करते समय। नाम वन अशोक में क्यों गया, क्या था तेरा काम, मारा है अक्षय कुमार मेरा, बतला तेरा क्या हाल करूं, अब तू ही न्यायी बनकर कह, कैसा तेरे लिए व्यवहार करूं, कैसा तेरे लिए व्यवहार करूं। ये हनुमान से कह रहा है। और ये एक सबसे बड़ी बात है जो आपने राधेश्याम कहा, तो अंगद कहता है सिया को दे दो, सिया को दे दो। तो रावण कह रहा है सिया को दे दो, सिया को दे दो, सिया को दे दो, सिया को दे दो, जाबा सेवा अंधारे चला रहा है, जाबा सेवा अंधारे चला रहा है, सिया न दूंगा, सिया न दूंगा, सिया न दूंगा, सिया न दूंगा, क्यों ऐसी बातें सुना रहा है, सिया न दूंगा, सिया न दूंगा, क्यों ऐसी बातें सुना रहा है। बिट्टू कर्नाटक जी, अगर रामचरितमानस से जो एक सबसे बड़ी सीख हम लोगों को मिलती है कि हमारे अंदर अहंकार का भाव नहीं आना चाहिए। हम जो भी कार्य करते हैं उसमें भगवान को ही सर्वोपरि मानते हुए उनकी अध्यक्षता में करने का भाव, यही एक रावण के पास नहीं था और इसीलिए उसको अपना पूरा साम्राज्य गंवाना पड़ा और उसे आखिरकार मृत्यु मिली। मेरा आपसे ये निवेदन है कि इतना बड़ा हमारा ग्रंथ है, उसके बाद भी हमारे अंदर ये अहं का बीज क्यों आ जाता है? देखिए रमेश जी, रावण इतना बलशाली और विद्वान था कि उसका, वो ये हमेशा कहता है कि वीर पुरुष का आभूषण है अहंकार। अगर मैं इसे अहंकार को दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि उसने तीनों लोकों में विजय प्राप्त कर ली थी, इंद्र को बंदी बना लिया था, 9 के 9 ग्रह उसके बंदी थे, शनि और राहु उसके चरणों में रहते थे, उसने अपने इस तरीके से व्यक्तित्व को बनाया। और आज भी हम लोग, हमारा व्यक्तित्व भी आज इसी तरीके का हो गया है। जैसे हम कहीं धन पद आदि में आ जाते हैं तो हमारा समय समय पे हम लोग परिवर्तित हो जाते हैं, और इस अहंकार को समाप्त करना है। और वो समझ गया है, वो कह रहा है खर दूषण मौसम बलवंता, इन्हीं को मार सके भगवंता, तो मैं जाए बैर हट करियो, प्रभु सर ते भव सागर तरियो, हो भजन नहीं तामत देहा, मन क्रम वचन सत्य देहा। वो कह रहा है हम सिर्फ शरीर से भजन कीर्तन नहीं हो सकता। वो जानता है, वो अपने बारे में जानता है, लेकिन हम अपने बारे में नहीं जानते, हम अपने बारे में नहीं समझते। हमें अपने चरित्र को समझना होगा, किस तरीके से आज हमारा व्यक्तित्व आज परिवर्तित हो गया है। आज हमारा समाज बिखराव के मार्ग में है। हम केवल राम का उपयोग कई मंचों में कर सकते हैं, लेकिन इन रामलीला को संरक्षित नहीं कर सकते। मैं तो आपके माध्यम से अपनी दोनों सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूं, इन रामलीलाओं को, क्योंकि 1860 में प्रारंभ हुई थी रमेश जी, मैं आपको बताना चाहता हूं। भीमताल, अल्मोड़ा यहाँ के ऐतिहासिक रामलीलाएं हैं। ये कुमाऊं की रामलीला अपनी अलग शैली की रामलीलाएं हैं, जिन्हें कलाकार गा के, जिन्हें शास्त्रीय संगीत का कोई जानकारी नहीं होती। मैं सामान्यतः मैं एक प्रोफेशनल कलाकार नहीं हूं, मैं तो केवल शौकिया कलाकार हूं। और ये जब हारमोनियम और तबले की, जहाँ हारमोनियम की धुन और तबले की थाप बजने लगती है, तो हमारे मुंह से अपने आप राग बिहाग जयजयवंती देश मालकुट की चौपाई दोहा अपने आप निकलने लगता है। तो मैं देखता हूँ जैसे इंडोनेशिया में आज भी, अगर आप चले जाइए, आप बाली चले जाइए, हर जगह रामलीलाएं की जा रही है, वो अपने तरीके से रामलीलाएं दिखा रहे हैं। और हम ऐतिहासिक, ये उत्तराखंड राज्य का अल्मोड़ा जनपद भीमताल क्षेत्र की ऐतिहासिकता को बरकरार करे हुए है। 1860 से 2023 तक ये रामलीलाएं अनवरत रूप से हो रही है, और अल्मोड़ा में अनेक स्थानों पर हो रही है। इन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता है। आज हमारा युवा पाश्चात्य संस्कृति की ओर भाग रहा है। आज हमारा युवा अपने ऐसी, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपना झोला, अपनी चांचली, अपनी छपेली, अपने भगनौले, अपनी छोलिया, इन सब से दूर हो रहा है। आज हम केवल वो रैप सॉन्ग और इना मीना डीका टाइप के जो गाने हैं, जिसमें सीटी बजाने वाला, कपड़े खोल के नाचने वाले,
उन कार्यक्रमों की ओर भाग रहे हैं, लेकिन हम इन कार्यक्रमों को छोड़ रहे हैं। आज युवा पीढ़ी कम हो रही है, आज हमारा युवा इन कामों से दूर हो रहा है, और इसीलिए मुझे पहले बालिकाओं को फिर महिलाओं को इन कार्यक्रमों में सम्मिलित करना पड़ा। आज मैं जो महिलाओं की रामलीला कर रहा हूँ, अपने आप में अनूठी रामलीला है। रमेश जी, आप तो आ चुके हैं भारत में, शायद इतिहास में मुझे तो पता नहीं, या अन्य कहीं विश्व में कहीं ऐसी महिलाओं की केवल रामलीला होती हो जिसमें सब किरदार महिलाएं निभाती है। तो हमें सरकारों की अगर मदद मिल जाए, सरकारें अगर इनको आयोजित करने लग जाए, सरकारें अपने स्तर से कहीं बड़े, आज जैसे G22 चल रहा है, वहां पर पूरे जब विदेश के हमारे मेहमान आ रहे हैं उनके सामने हम एक प्रसंग करें, अरे अंगद रावण संवाद कर देते हैं, आइए रावण मारीच संवाद कर देते हैं, धनुषयज्ञ का एक अच्छा सा कार्यक्रम दे देते हैं, तो ये मनोरंजन का भी साधन होगा और इसे हम देश विदेश तक पहुंचाने का काम भी करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और आपके माध्यम से मैं युवाओं से आह्वान करना चाहता हूं, मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे उत्तराखंड के युवा साथियों, अपने जीवन को बर्बाद मत करो। आप नशे में डूब रहे हैं, और रावण का अंत देखो क्या हुआ, इतना विद्वान व्यक्ति का अंत हो गया जो चारों वेदों को कहता था केवल अहंकार और बुरी आदतों से। और आज हमारे राजनेताओं को, आज सत्ता में हम जब बैठ जाते हैं, कोई हो, हम हो चाहे दूसरे हो, या हमारे पास धन आ जाता है, हम मजबूर हो जाते हैं, तो अहंकार स्वयं हमारे भीतर प्रवेश कर लेता है। उस अहंकार को मारने की आवश्यकता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम और भरत जी से सीखने की आवश्यकता है। आज हम सत्ता के लिए कैसे लड़ रहे हैं, कैसे एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं, किस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने एक झटके में अपना आज राज तिलक है और वन को गमन कर दिया। कैसे आपको राजा बनने के बाद भी भरत ने उनकी खड़ाओं की पूजा करते हुए उनकी खड़ाओं से राज चलाया। तो ये सीखने की चीजें हैं। अगर हम सीखेंगे तो निश्चित तौर पे हमारा युवा आगे बढ़ेगा, और नहीं सीखेंगे, वही दौड़ भाग करेंगे पाश्चात्य संस्कृति की ओर, वहां सीटी बजाने का काम करेंगे, तो हमारा व्यक्तित्व भी आगे नहीं बढ़ेगा और हमारा क्षेत्र भी आगे नहीं बढ़ेगा। रमेश जी, बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। दशहरे के दिन आपने ये मैसेज दिया। मैं आपके साथ ये बात साझा करना चाहता हूं कि मुझे भी जो कुछ प्राप्त मिला, यानी भगवान की कृपा से अगर हम किसी भी मंच पे आत्मविश्वास के साथ बोल सकते हैं, उसका एकमात्र कारण है कि हमने रामलीला में 12-13 साल अभिनय किया, एक एक पात्र का पाठ खेला, तब जाके हमारे अंदर भी आत्मविश्वास आया। इसलिए मैं सभी उन परिवार वालों के लोगों से कहना चाहता हूं, अपने बच्चों को आप इन मंचों में भेजिए, इस मंचों में अलग अलग किरदारों में आप उनको मौका दीजिए, और न जाने कल कोई किसी भी मंच पे फिर आत्मविश्वास के साथ खड़ा होकर बोल सकता है। आप जैसा कि बिट्टू कर्नाटक जी ने कहा, 1860 से अनवरत ये रामलीला 2023 तक चली आ रही है। और क्योंकि आपने अल्मोड़ा और भीमताल का जिक्र किया, तो भीमताल में तो मुझे ही भगवान की कृपा से मौका मिला कई बार अभिनय देने का। बहुत धन्यवाद। लेकिन जाते जाते आपकी अट्टहास के साथ इस कार्यक्रम का समापन करना चाहेंगे बिट्टू कर्नाटक जी। एक लंबा अट्टहास होना चाहिए रावण का। रमेश जी ने कहा अट्टहास, तो मैं विदाई की अट्टहास देता हूं, क्योंकि आज रावण की विदाई भी है, मुझे भी जाना है, क्योंकि अब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के हाथों मेरा भी तारण होना है। तो रमेश जी, आपका धन्यवाद। बहुत सुंदर। और आपके जो अंगरक्षक आपके राज दरबार में खड़े हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, वो भी हमारे साथ जुड़े। तो कुल मिलाकर हमने ये संदेश देने की कोशिश की थी कि दशहरे के दिन हम रावण को जलाते हैं, लेकिन जैसे कि अल्मोड़ा के रावण ने हमें आकर बताया कि हमें इस नशे रूपी रावण को इस उत्तराखंड में जलाना ही होगा, हमें अपने नौजवान पीढ़ी को बचाना ही होगा। हमें जो कदम उठाने पड़े, जितने सख्त कदम उठाने पड़े, जितने कठोर कानून बनाने पड़े, हमें इस नशे रूपी रावण को उत्तराखंड से भगाना ही है। और यही एकमात्र इस नवदुर्गे में, इस नवरात्रि में हमारा संकल्प होना चाहिए। हमारा उत्तराखंड खुशहाल हो, हमारा उत्तराखंड तरक्की करे, हमारे उत्तराखंड के हर चेहरे पे रौनक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी इस खास पेशकश को देखने के लिए।